मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है जो पिछले 3 महीने से जारी है, अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज हमारे पास बफर्स मौजूद थे और ये माशी इस्तेहकाम की वजह से बफर्स मौजूद थे। इस आसान स्कीम का इतलाक जो है वो उन दुकानदारों पर होगा जिनकी साल का टर्नओवर या माल फरोख्त 20 करोड़ रुपए या उससे कम की है। और ऐसा जो भी दुकानदार है उसके लिए एक सादा फॉर्म है जो कि उर्दू की ज़ुबान में भी मौजूद है, पश्तो में भी, सिंधी में भी, बलोची में भी, इन सब ज़ुबानों में ये फॉर्म मौजूद है, एक सफ़े का, जिसके ऊपर वो अपने माल फरोख्त बयान करेंगे और उस जो भी वो माल फरोख्त बयान करेंगे उसके ऊपर 1% का फिक्स टैक्स लगेगा। हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम लाने का ऐलान। 20 करोड़ से कम टर्नओवर वाले ताजिर 1% टैक्स देंगे। विद होल्डिंग टैक्स अगर पहले से कटा हुआ है तो वो उसमें एडजस्ट होगा। टैक्स दहिंदगान पर बोझ कम करना है। छोटे दुकानदारों के लिए नई स्कीम मुतारिफ कराई जा रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कयानी ने कहा, दुकानदार सिर्फ एक सफ़े का सादा फॉर्म जमा कराएंगे। स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए कम अज़ कम 25,000 रुपये जमा कराना लाजिम होगा। स्कीम में शामिल दुकानदारों को FBR की खुसूसी शनाख्त प्लेट जारी होगी। स्कीम में शामिल दुकानदारों को उमूमी ऑडिट से इस्तिस्ना हासिल होगा। कारोबारी मामलात हल करने के लिए कमर्शियल अदालतों के क़याम का फैसला। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में आला सतह की कमेटी तश्कील। वज़ीर क़ानून, अटॉर्नी जनरल और वज़ीर मुमलिकत ख़जाना कमर्शियल अदालतों के मुसव्वदे पर काम करेंगे। कारोबारी मुकदमात निपटाने के लिए खुसूसी अदालतों का कानूनी फ्रेमवर्क तैयार होगा। तजारती तनाज़ात के फौरी हल के लिए वफाकी हुकूमत ने 45 रोज़ में सिफारिशात तलब कर लीं। जमहूरियत का लिबादा पहनकर पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले वो आपके मसले हल नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मैंने बार बार कहा है, तासुब की बात नहीं, काम की बात है। कराची और लाहौर का मुआवजा कर लें, आप फैसला करें। अगर आप कराची की तरह इसे इतने हसीन शहर को खंडर देखना चाहते हैं तो भी रास्ता और फैसला आपके पास है। अगर आप चाहते हैं कि इस खित्ते को लाहौर और पंजाब की तरह तरक्की दें तो फिर आपके वोट की ताकत आपके पास है। जमहूरियत का लबादा ओढ़कर बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले आपके मसले हल नहीं कर सकते। आप इस खित्ते को कराची की तरह खंडरात बनाना चाहते हैं या लाहौर की तरह तरक्की याफ्ता, ये फैसला आपने खुद करना है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक का गिलगित में इंतखाबी जलसे से खिताब। खुर्रम दस्तगीर की भी नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा, गिलगित को कराची बनाना है या लाहौर, गिलगित वालों ने यह फैसला करना है। इख्तियार वली खान कहते हैं, अभी तो नवाज शरीफ गिलगित आया है, जब कराची गया तो लग पता जाएगा। जब तक पीपल्स पार्टी की कमान चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास है, इंशाल्लाह ना कोई सूबा बनेगा, ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनेगा। कैप्टन मोहम्मद सफदर अवान साहब कहें या कैप्टन मोहम्मद सफदर शरीफ साहब कहें या मियाँ सफदर साहब कहें, जो भी कहें, ऐसे लोगों को अवाम से दूर रखा जाए। पीपल्स पार्टी के मोर्चों से नून लीग पर जवाबी तीरों की बारिश। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कैप्टन सफदर को निशाने पर रख लिया। अरसलान शेख का कहना है, गिलगित बल्तिस्तान में गैर अखलाकी तनकीद की जा रही है। कैप्टन सफदर सिंधियों की तौहीन पर हाथ जोड़कर अवाम से माफी मांगे। पीपल्स पार्टी के प्रोजेक्ट्स देखने आपको सिंध आना पड़ेगा। 8 साल में विफाक ने सिंध में कोई काम नहीं किया। नया सूबा वो बनाना चाहते हैं जो सियासी यतीम है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म। पोलिंग इतवार को होगी। तमाम जमातों की सियासी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कुछ देर बाद गिलगित पोलो ग्राउंड में अवामी जलसे से खिताब करेंगे। दूसरी जानिब GB-A6 हुंजा से काफिले की उम्मीदवार खुशनूर पीपल्स पार्टी के कर्नल इम्तियाजुल हक के हक में दस्तबरदार हो गईं। हुकूमत की बजट पर मुशावरत के लिए बिलावल भुट्टो से आज जलसा न करने की दरख्वास्त। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आखिरी जलसा मौखर करने से इनकार कर दिया। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो अब 9 के बजाय 7 जून को GB से वापस पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद में डिप्टी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे।
वफाकी बजट 2026-27 में वजारत कानून और इंसाफ के लिए मजमूई तौर पर 2 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। दस्तावेजात के मुताबिक वजारत कानून के जारी मंसूबों के लिए 1 अरब 18 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। नए मंसूबों के लिए मजमूई तौर पर 82 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। उधर वफाकी बजट में कराची मंसूबों के लिए फंड्स मुख्तस करने की सिफारिश। ग्रीन लाइन बस मंसूबे के लिए 1 अरब 98 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। नाजिमाबाद लियाकताबाद में तरक्याती कामों के लिए 37 करोड़, लांढी कोरंगी जमान टाउन के लिए 35 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का रवा माली साल का तरक्याती बजट 547 अरब से कम करके 415 अरब रुपए कर दिया गया। महकमा PNT के मुताबिक मुख्तस तरक्याती बजट में अब तक 257 अरब 20 करोड़ रुपए जारी किए गए। बल्दियाती हुकूमतों के लिए मुख्तस 30 अरब रुपए में से 1 पाई भी जारी नहीं की गई। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद कश्मीर में तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 9 से 19 जून तक जमा कराए जा सकेंगे। इंतखाबात फौज की निगरानी में होंगे। रेंजर्स भी तलब की जाएगी। इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद आज़ाद कश्मीर हुकूमत के इख्तियारात महदूद कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने ज़ाब्ता इखलाक नाफिज कर दिया। तमाम सरकारी इदारों को सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत। दूसरी जानिब जॉइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की विफाक से पुलिस भेजने की दरख्वास्त। विफाकी पुलिस के 1500 से ज़ायद अफसरान और एहलकारों को आज़ाद कश्मीर रवाना कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर असम्बली में मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म करने का मुतालबा। इंतखाबी अमल सबताज करने के मुतरादिफ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर बयान में कहा, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन 27 जुलाई को हैं। एक्शन कमेटी का मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें खत्म करने का मुतालबा गैर मंतकी है। सियालकोट पे कश्मीरी मुहाजिरीन की तादाद जम्मू से ज्यादा है। मुहाजिरों को उनके हक से महरूम नहीं किया जा सकता। अपनी राय तस्लीम कराने के लिए जमहूरी रास्ता अपनाएं।